हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने रिलेटिव मोशन डिस्कस किया, ठीक है। और अब इस चैप्टर का सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना बाकी रह गया है और वो है रिएक्शन टाइम। कौन सा? रिएक्शन टाइम, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो रिएक्शन टाइम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपने 10th में बायोलॉजी में थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कोई भी एक्शन होती है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और मतलब कि ऑन द स्पॉट, मतलब कि उसी टाइम पर हम एक्शन नहीं लेते, थोड़ी देर के बाद हम एक्शन लेते हैं। कहने का मतलब 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। छोटे से अब आपको याद याद होगा कि कोई जब थोड़ी देर के बाद एक्शन लेता है तो हम उसको ट्यूबलाइट बोलते थे, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मजाक वाली बात हो गई। तो ये जनरली ह्यूमन बींग का ऐसा ही प्रॉब्लम ही रहता है कि कोई भी एक्शन होती है तो उसके बाद हम 1 या 2 सेकंड सोचने का टाइम लेते हैं, उसके बाद में हम एक्शन करते हैं। तो ये जो सोचने का टाइम लेते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। हम स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे कि व्हीकल जा रहा है, ठीक है। आप कुछ अपनी मतलब कि व्हीकल लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। और सडनली बीच में कुछ आ गया, एक बच्चा खेल रहा है, बीच में आ गया, ठीक है। कोई पेड़ गिर गया है और सडनली आप रात में जा रहे हो, आपको पता चला कुछ खड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट उसी सेकंड पर आप ब्रेक नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करने के बाद 1 या 2 सेकंड का तो टाइम लोगे ही लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना शॉर्ट टाइम होगा ये रिएक्शन टाइम। और उसके बाद में हमारा जो बॉडी है वो एक्शन लेता है। तो व्हाट इज द रिएक्शन टाइम? इट इज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल between observation and action, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन। ऑब्जर्व किया, ठीक है। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑब्स्टेकल है, डायरेक्टली हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली ब्रेक लगाएंगे फिर भी अगर आप उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा सा तो टाइम दिखेगा ही दिखेगा। मतलब कि थोड़ा सा टाइम आपने दिमाग में लिया ही होगा। सब दिमाग लेता है, क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स है उसमें सिग्नल पास होने में 1 सेकंड तो लगता ही है, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि आप एक स्केल लो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या करो, आप घर पे ट्राई करो या तो अपने फ्रेंड के साथ ये ट्राई कर सकते हो। क्या? आप ए स्केल लो, आप उसको यहाँ से होल्ड करोगे, ए से, ठीक है। और बी से आपका फ्रेंड होल्ड करने की ट्राई करेगा, ठीक है। और सोचो कि पहले आपने होल्ड की और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। आप अपने फ्रेंड को ऐसा बोलो कि जैसे ही मैं छोड़ू ना यहां से, तू पकड़ लेगा। जैसे ही मैं छोड़ू तू पकड़ लेगा। मतलब कि आपको स्ट्रिक्टली बोलना है कि तुझे कुछ ऐसा सोचना नहीं है और डायरेक्टली पकड़ लेना है। ये ग्राउंड है, गिरनी नहीं चाहिए, ये यहाँ पर रहनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप रिलीज करोगे आपका फ्रेंड डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली उसे पकड़ नहीं लेगा, ठीक है। थोड़ी सी तो स्केल ऐसा होगा ही, थोड़ी सी स्केल नीचे चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि सॉरी, कुछ ऐसा जो हो गया, थोड़ी सी स्केल नीचे चली जाएगी ही जाएगी। होगा कि नहीं? आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इतनी स्केल नीचे चली गई। हाँ, एक बात और है, आप बोलोगे सर मैं अपने आप करता हूँ कि मेरे दोनों हाथ है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही आप कब छोड़ने वाले हैं और दूसरा जो है उसको सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि दोनों हाथ आपके दिमाग से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप 2 पर्सन में ऐसा ट्राई करोगे तो 2 दिमाग हो गए, तो सिग्नल मिलने में थोड़ी देर लगती है। तो ये जो टाइम हुआ, इतने टाइम में जो स्केल नीचे गिरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? टी रिएक्शन, ठीक है। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या है ये। इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन।
ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, it is very small time interval, very small. Okay, generally we consider generally we consider velocity of object velocity of object nearly constant, velocity of object nearly constant for दिस टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी को नियरली क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, आप ब्रेक लगाओगे तो मतलब कि कुछ वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद जो है उसमें वो रिएक्शन टाइम नहीं है, ब्रेक लगाने से पहले का जो टाइम है वो रिएक्शन टाइम है। आपने देखा और आपने सोचा, और जो सोचने वाला जो टाइम है वो टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम, ठीक है। distance traveled by body distance traveled by body during reaction time distance traveled by body during reaction time, okay, is called reaction displacement, reaction डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, उसको हम डी रिएक्शन बोल देते हैं। चलिए, डी रिएक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टी रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम डी स्टॉप कैलकुलेट करते हैं ना तो वो एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ व्हीकल आया, ठीक है, व्हीकल की वेलोसिटी क्या है, सोचो v है, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दिए, ठीक है, जो हिल नहीं सकता। तो मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि सोचो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d, ठीक है। तो अगर इस व्हीकल को यहाँ तक आते आते स्टॉप हो जाना है, क्या करना है, स्टॉप, तो इसको कितना डिसेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा। तो हम इस डी को ही क्या ले लेते हैं, डी स्टॉप ले कंसीडर कर लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। और हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन डी स्टॉप, मतलब कि d 2d, ऐसा करते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली अगर हम इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेंगे ताकि मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब कि व्हीकल यहाँ पर आए और इसके साथ कोलाइड ना हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसने ऑब्जर्व किया, तो जब ऑब्जर्व किया होगा उस टाइम पर थोड़ा सा डिस्टेंस, ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ये जो है ये डी रिएक्शन हो जाएगा, और उसके बाद वो ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाने से अब जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस तो यहाँ तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करके अपने साथ लेते हुए यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ व्हीकल is going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। ड्राइवर सी अ चाइल्ड इन द वे, या तो सॉरी ऑन द वे,
ठीक है, उसको ऑन द वे एक चाइल्ड दिखा, ठीक है, मतलब कि वो प्ले कर रहा है, ऐसा कुछ है। एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम itself, फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है। इफ he applies brake, if he applies brake after 1.5 सेकंड, कितनी सेकंड के बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है? 1.5 सेकंड। कैलकुलेट रिक्वायर्ड डिसलरेशन प्रोड्यूस इन व्हीकल, व्हीकल में कितना रिक्वायर्ड, तो देखिए ये जो हमने लिखा है उसी को हम अप्लाई करेंगे इन व्हीकल, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले हमें डी रिएक्शन सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा? डी रिएक्शन। तो डी रिएक्शन अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 36 है। तो पहले 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना होगा, ठीक है, इनटू व्हाट इज द टाइम? 1.5। आइए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 18 2 जा 36, तो 2 5 जा 10, 10 into 1.5, सो 15 मीटर। मतलब कि वो जब ऑब्जर्व करेगा ड्राइवर, ठीक है, और ब्रेक लगाएगा, तब तक वो व्हीकल कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 15 मीटर। ओके, therefore distance between child and vehicle when brake is applied, when brake is applied is 100 माइनस 15। समझ में आया? 100 माइनस 15, क्योंकि वो उसकी ओर जा रहा है ना। कभी कभार कुछ ऐसा केस दिया होता है तो 100 प्लस 15 भी करना होता है, लेकिन इस केस में तो वो चाइल्ड की ओर आ रहा है, इसलिए डिस्टेंस कम हो रहा है, तो 100 माइनस 15 तो कितना आएगा? 85 मीटर। देयरफॉर डी स्टॉप, डी स्टॉप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 85 मीटर, ठीक है। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी स्टॉप। आपको डी स्टॉप का फॉर्मूला पता होगा, तो उस तरह आप लगाइए। तो v कितना था, हमें कितना मिला था देखते हैं। हमें 10 मिला था, 36 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मिला था। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? 100 आएगा। 2 इंटू डी स्टॉप कितना है? 85 मीटर। तो ये हो गया 50, ठीक है। और अगर हम 50/85 करते हैं, 50/85, सो 0.588, 0.588 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसलरेशन प्रोड्यूस करना होगा। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से अच्छी तरीके से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम रिएक्शन टाइम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, आज हम रिएक्शन टाइम ही पढ़ेंगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी एग्जांपल रिलेटेड विद रिलेटिव मोशन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।